हेलो दोस्तों। हमने 1857 के विद्रोह, जिसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और सीखा है। लेकिन इस विद्रोह के पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कई और विद्रोह और लड़ाइयाँ हुए हैं जिन्हें इतिहास में इतना महत्व नहीं दिया गया है। ऐसा एक विद्रोह हुआ था आज के तमिलनाडु राज्य में 1799 से 1801 के बीच, जिसे पॉलीगर युद्ध कहा जाता है। 15वीं शताब्दी में पूरे उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा था, लेकिन वही पूरे दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य का शासन था। 1509 से 1529 के बीच विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, और वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। कृष्णदेव राय ने पूरे विजयनगर साम्राज्य के अलग अलग प्रांतों में गवर्नरों को नियुक्त किया, जिन्हें नायक कहा जाता है। और फिर ये नायक अपने अपने प्रांतों को और भी छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं और इन क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए एक पॉलीगर को नियुक्त करते हैं। पॉलीगर तमिल वर्ड पालेकरार का एक इंग्लिश वर्जन है। पालेकरार मतलब पालयम रीजन और करार पर्सन। इसका मतलब एक व्यक्ति जो अपने पालयम, अपने रीजन की देखभाल करता है, और इसका इंग्लिश वर्जन हो गया पॉलीगर। एक पॉलीगर की बहुत सारी जिम्मेदारी होती थी, जैसे टैक्सेस कलेक्ट करना, अपने क्षेत्रों के विकास पर काम करना और फिर अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पॉलीगर के पास अपना एक किला भी हुआ करता था और अपनी एक छोटी सी सेना भी हुआ करती थी, और युद्ध के समय ये पॉलीगर विजयनगर के राजा को अपनी सेना भी प्रदान करते थे। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को दक्कन सल्तनतों ने हरा दिया था, और इस हार के बाद विजयनगर साम्राज्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। इस वजह से विजयनगर साम्राज्य के जो अलग अलग प्रांतों के नायक थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और वो अपने प्रांतों के एक स्वतंत्र राजा बन गए। केलाडी नायक राज्य, चित्रदुर्ग नायक राज्य, मैसूर राज्य, तंजौर नायक राज्य, मदुरई नायक राज्य और ऐसे कई और छोटे छोटे नायक राज्य पूरे दक्षिण भारत में उभरने लगे। 17वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश दक्षिण भारत मुगल शासन के अधीन आ गया, लेकिन जल्द ही मुगल शासन के स्थानीय गवर्नर जैसे हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब वो मुगल शासन से स्वतंत्र हो गए। मदुरई नायक राज्य को 1736 में कर्नाटक के नवाब ने हरा दिया था, और मदुरई राज्य को कर्नाटक के नवाब के नियंत्रण में आ गया। मदुरई नायक राज्य के जो पॉलीगर थे, वो दक्षिण की ओर अपने अपने किलों की ओर भाग गए। फिर 1746 में कर्नाटक के नवाब के तख्त के लिए एक लड़ाई छिड़ गई, जिसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। इस लड़ाई में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने अपने नवाब के दावेदारों को समर्थन दिया, और फिर 1763 तक अंग्रेजों की जीत हुई, और अंग्रेजों ने अपने दावेदार मोहम्मद अली खान वलाजा को कर्नाटक का नवाब बना दिया। इसके बदले मोहम्मद अली वलाजा ने अंग्रेजों को स्थानीय गवर्नरों और पॉलीगरों से टैक्सेस वसूल करने की अनुमति दे दी। शुरुआत में पॉलीगर तो अंग्रेजों को टैक्सेस दिया करते थे, लेकिन आगे जाते जाते अंग्रेजों ने अपनी टैक्सेस को बढ़ा दिया था, और इसी वजह से 1799 में वीरपांड्या कट्टबोमन नामक एक पॉलीगर और ब्रिटिश के बीच एक बैठक बहुत ही ज्यादा हिंसक हो गई, और इस बैठक में ब्रिटिश अधिकारी को कट्टबोमन ने मार दिया था, और इसके बाद अंग्रेजों ने वीरपांड्या कट्टबोमन को पकड़ने का आदेश दे दिया, और इस वजह से प्रथम पॉलीगर युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने पंचलन कुरुचि में कट्टबोमन के किले पर हमला किया और उसे हरा दिया। कट्टबोमन पुदुकोटे राज्य के जंगलों में भाग गए, और कट्टबोमन वहां से छापामार लड़ाई करते रहे। छापामार लड़ाई में कट्टबोमन की बहुत सारी लड़ाइयों में जीत हुई, लेकिन पुदुकोटई राजा के गद्दारी की वजह से कट्टबोमन अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए, और फिर 16 अक्टूबर 1799 को अंग्रेजों ने कट्टबोमन को फांसी दे दी। इसके बाद अंग्रेजों ने कट्टबोमन के भाई ऊमदरई को पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया, और इस वजह से प्रथम पॉलीगर युद्ध खत्म हो गया। लेकिन अगले ही साल ऊमदुरई जेल से भागने में कामयाब रहे, और वो शिवगंगे राज्य के मरुदु पांड्यन भाइयों के साथ जुड़ गए,
पॉलीगरों ने सबसे पहले कोयम्बतूर में एक ब्रिटिश कार्यालय पर हमला किया और इस वजह से दूसरा पॉलीगर युद्ध छिड़ गया। आज के तमिलनाडु के घने जंगलों में किए गए कई युद्धों में पॉलीगरों की विजय हुई। अंग्रेज पॉलीगर की इन छापामार लड़ाइयों में मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और उनको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक साल के लगातार बहुत ही ज्यादा कठिन अभियान के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल एग्न्यू के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मई 1801 को पॉलीगर को हरा दिया। ऊमदुरई और मरुदु पांड्यन भाइयों को अक्टूबर में पकड़ लिया गया और उन्हें 16 नवंबर 1801 को फांसी दे दी गई और इसके बाद दूसरा पॉलीगर युद्ध भी समाप्त हो गया। कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के बीच कर्नाटक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और कर्नाटक राज्य अंग्रेजों के अधीन एक रियासत बन गई और अंग्रेजों का आज के पूरे तमिलनाडु पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। तो ये था वीडियो पॉलीगर युद्ध के बारे में, जो 1857 के विद्रोह के पहले बहुत सारी लड़ाइयां और विद्रोह में से एक विद्रोह था, लेकिन इसे इतिहास में इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है।